प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रचार में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, सुंदर मौका, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया अनुग्रह के लिए पिता, आपके इन सारे वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी होंगे पिता परमेश्वर, आप हर एक वचनों को पिता परमेश्वर बोलने में शक्ति सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, जो आप बताना चाहते पिता अपने वचनों से बताना, जितने जन सुनते पिता हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण 6:5। व्यवस्था विवरण 6:5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन आमीन। वचन बताता है यहाँ पे कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति से प्रेम रखना। उसके बाद ये हमारे लिए पुरानी व्यवस्था है, पर नई व्यवस्था भी हम देखेंगे। मरकुस 12:30। मरकुस अध्याय 12:30। जी। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ हम दो जगह देखे, नया और पुराना नियम। दो जगह में एक आज्ञा है हमारे लिए जो लिखी गई है कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से, मैंने यहाँ पे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और शक्ति, चार चीज बताती है बाइबल। तो चारों चीजों से क्या करना? परमेश्वर को महिमा करना, उससे प्यार करना। और एक वचन हम देखेंगे मत्ती 22:37। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। मत्ती 22:37। अच्छा, सॉरी। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन आमीन आमीन। को धन्यवाद। यहाँ जब हम व्यवस्था विवरण को पढ़ रहे थे 6:5 में, वहाँ पे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ये बात कही थी कि अपने सारी शक्ति से, मन से, प्राण से परमेश्वर का प्यार करना, उससे उसके साथ चलना। पर यहाँ जब नया नियम खुलता है तो नया नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद, जो परमेश्वर है, वो खुद अपने होठों से कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन। मतलब परमेश्वर यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा एक रहस्य का जो वचन है वो हमें बताते हैं, क्योंकि अगर हम बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, मन से प्रेम करेंगे परमेश्वर को, तो उसका जो बड़ा बड़ा कार्य है वो हम अपने जीवन में देख पाएंगे। जब हम इस कार्य को देखते हैं, पहला राजा 18:8 हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, पहला राजाओं 18:8, 18:1 लिखा है यहाँ पे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसाऊंगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर अपने दास को कहता है कि तू जा और क्या कर, जाकर अहाब को दिखा। अहाब एक राजा था, उसको बोला उसको जाके दिखा और उसको बोल कि भूमि में जो वर्षा नहीं हो रही थी वो वर्षा होगी, इसके बारे में उसको समाचार दे।
फिर जब हम पढ़ते हैं उसी अध्याय में 1 राजाओं का 18 का 15 में लिखा हुआ है कि एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर एक दास को एक बात कहता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिय्याह जो है वो कहता है कि मैं अपने आप को दिखाऊंगा। एलिय्याह कौन है? जो मतलब वो एक मनुष्य है। वो कहता है कि मैं उसको राजा को दिखाऊंगा। जो हमको जो सेनाओं का यहोवा जो वचन बोल के भेजा है, उस बात के मानकर वो बोलता है कि मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। वो जानता है कि वो जिसको अपने पूरे तन मन दिल से प्यार करता है, उसका सामर्थ्य उसके साथ है, तभी वो पूरा सामर्थ्य के साथ कहता है कि मैं उसको दिखाऊंगा। और उसके बाद जब हम लोग 18 का 21 से 22 में पढ़ते हैं कि और एलिय्याह सब लोगों के पास जाकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उत्तर में एक भी बात ना कही। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि 22 में भी लिखा है, तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल नबी 450 मनुष्य है। इस कहानी को हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इस बात को कहा था तो एलिय्याह को उसने बहुत सामर्थ्य के साथ में, क्योंकि उसने जब परमेश्वर से प्यार किया तो उसको परमेश्वर की तरफ से सामर्थ्य मिली, क्योंकि उसने अपना सारा मन प्राण से, शक्ति से और सारी बुद्धि से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। उस समय उसने अपने सारे बुद्धि को क्या किया, एक जगह ला के परमेश्वर के सामने में रखा और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उसको सामर्थ्य दिया और वो जाके लोगों से कह रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुला के वो बात बोल रहे हैं कि तुम सब आओ और फैसला करो कि तुमको क्या करना है। दो दो रास्ता है, जिसमें एक तरफ परमेश्वर का राज्य है और एक तरफ तुम्हारे बाल देवताओं का है। तुमको जिसको चुनना है तुम चुनो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारा जीवन, हर एक का जीवन में उसका डिसीजन खुद का होता है। इंसान खुद जो भी करता है वो खुद करता है, पर इंसान बदलाव करता है कि मेरे जीवन में बहुत बुरा हुआ, मेरे जीवन में अच्छा नहीं हुआ, पर परमेश्वर हर एक के जीवन में जाता है, उसको खटखटाता है और एक बार आवाज जरूर देता है। पर इंसान जो है उसके हाथ में खुद का फैसला होता है। यहाँ तक कि जो लोग मसीह हैं, जो लोग प्रभु को मानते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, वो लोग भी कभी कभी दुविधा में ही डूबते रहते हैं। बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद, बहुत सारी बातों को होने के बाद भी वो कभी कभी अपने आप को पीछे की ओर खींचते हैं। कभी कभी परमेश्वर का परीक्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। पर परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर ने कहा है कि जो व्यक्ति उसको सारे इन चारों चीजों में सफल रहेगा, अपने बुद्धि से, अपने प्राण से, अपनी शक्ति से, वो परमेश्वर को प्यार करेगा तो परमेश्वर उसके साथ साथ चलेगा। हम फिर देखते हैं 18 का 33 से 40 में लिखा हुआ है कि तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों के गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छोटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसने 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज
यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उसको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला। आमीन। यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य को देखते हैं। एलिय्याह जो नबी थे, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने उनके साथ में, उसको उसने इस जगह में पूरा किया। उस दास ने उसकी सारी बातों को मानकर वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको बताया था। और एक बहुत बड़ा बात परमेश्वर को उसने कहा था यहाँ पे कि तू यहाँ पे आ, प्रकट कर अपना वचन का द्वारा अपने बातों को जो आपने कहा था, और मैं तेरा दास हूँ। जो प्रभु का दास होता है वो बहुत ही अनमोल होता है। परमेश्वर उसके साथ रह के बहुत सारा काम करता है और करना चाहता है, पर दास जो है वो कभी भी निर्बल ना हो, कभी भी ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। हम जो भी करते हैं, हम जब भी कहते हैं, परमेश्वर अपने दास का बात का मान रखता है। अब परमेश्वर अपना दास का बातों का मान रखता है, वो कभी भी उसका सम्मान नहीं करता। अगर कोई दास जो उससे बहुत प्यार करता है, अगर अपने होठों से चंगाई के लिए किसी से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर अपने दास के बातों का मान रखता है, उसका शब्दों का मान रखता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है एक दास के होठों से क्या निकलता है। एक दास के होठों से मतलब नेगेटिव चीज़ अगर निकलती है, तो परमेश्वर उसका कोई सामर्थ्य उसके अंदर से काम नहीं कर पाता। पर जब कोई दास अपने होठों से परमेश्वर के नाम पे सामर्थ्य की बातें बोलता है, कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जिससे वो लोग आशीषित हो, तो परमेश्वर उसके बातों का मान रखता है, उसके शब्दों का मान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो वचन, वो बातें वो अपने आप से नहीं कहता, वो परमेश्वर के नाम से कहता है कि यीशु मसीह के नाम से तुझे चंगाई मिले। हम बहुत देखे भी हैं, उनके चेले जब काम कर रहे थे तो बहुतों जगह उनके चेलों ने ये नहीं कहा था कि मैं तुझे चंगा करता हूँ। हम देखते हैं कि जब मंदिर के बाहर एक अपाहिज बैठा हुआ था, तो उस समय उसके चेलों ने, पतरस ने कहा था कि प्रभु यीशु के मसीह के नाम पे, मेरे पास तो कोई धन संपत्ति नहीं, पर यीशु मसीह के नाम पे चल फिर। और हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने दास के बातों का, उनके शब्दों का मान रखा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चंगाई भरे लोगों के लिए नहीं होता, वो जो हमारे साथ में टीम वर्क में काम करते हैं उनके लिए भी होता है। हम अगर सिर्फ ये सोचे कि हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चंगा हो जा रहा है, तो ये एक बहुत छोटी सी बात है। जो मैंने अपने होठों से कहा कि प्रभु यीशु के नाम पे चंगा हो गया, ये एक छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको तो चंगाई मिली, पर साथ में आपके साथ जो टीम वर्क में काम कर रहा है, या आपके घर वाले जो है, जो अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है प्रभु में, वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम इसी के विषय में देखेंगे आज फिर से, दूसरा राजाओं का 2 का 1 से 6 तक देखेंगे। दूसरा राजाओं 2 का 1 से 6। यहाँ लिखा है कि जब यहोवा एलिय्याह
को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं को चेले एलीशा के पास आकर कहने लगा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा जो है, जो एलिय्याह के साथ साथ रहता था, उसके ये जो इतना बड़ा घटना जो हम लोग पहला राजाओं में पढ़े, बहुत सारी बातों को उसने देखा जाना, तो वो एक दास है, उसको इतना इतना सब अपने आंखों से देखने के बाद उसके उस बात को उसने सुना था कि मैं तेरा दास हूँ, और परमेश्वर ने उसके शब्दों का मान रखा था। तो इस बातों से उसका भी विश्वास जो है 3 गुना ज्यादा बढ़ गया परमेश्वर के प्रति। और हम देखते हैं कि एलिय्याह जो अपना स्वर्ग में उठाए जाने के टाइम में वो जब जा रहा है, तो उसने 3 टाइम उसको एलीशा से कहा था कि मैं जाने को हूँ, तू यहीं ठहरा रहे। पर उसने एक बात कही एलीशा ने कि वो 3 बार ही उसने एक बात कहा अपने मुंह से कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और जो भविष्यद्वक्ता लोग और नबी लोग उससे और भी बोल रहे थे कि पता है तुम्हारा मालिक, आज तुम्हारा जो प्रभु है वो चला जाएगा, तो उन लोग को भी वो डांट के कहता है कि तुम चुप रहो। वो उनको भी डांटता है और एलिय्याह को भी ये बताता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। पर परमेश्वर ने एलिय्याह को बहुत पहले ही बता दिया था कि एलीशा को तुमको अभिषेक करना है, ताकि वो तुम्हारे पीछे जो है वो मेरे कार्य को कर सके। पर जब अंतिम समय जब एलिय्याह का जाने का आता है, तब हम देखते हैं कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अ, वो किसी चीज के लिए वेट कर रहा होता है। वो बहुत एलीशा जो है इतने सारे आश्चर्य कर्म देखने के बाद उसको एक बात उसने बहुत मन में ठान ली होती है कि मुझे इससे कुछ लेना है, इससे कुछ प्राप्त करना है। और हम देखते हैं कि दूसरा राजा 2:9 में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, मांग। आमीन। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। यहाँ पे वो इसी बात का इंतजार कर रहा था। जब जब एलिय्याह उसको बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ यरीहो के पास, तुम जो है यहीं पे ठहरे रहो, तब तब एलीशा जो है वो बोल रहा था एक बात को कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको उससे कुछ चाहिए था। वो चाहता था कि वो अपने मुंह से कब ये बोले कि तुझे जो चाहिए तो मुझसे मांग। और यहाँ पे
हर एक व्यक्ति यहाँ जितने भी उपस्थित है, हम भी इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हमको कुछ दे। यहाँ तक कि हम हमेशा ही परमेश्वर के पास में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। एक बच्चा भी जब उसका कोई प्रियजन होता है जो उससे बहुत ही करीबी होता है, तो वो उससे भी कुछ पाने का आशा रखता है। और अगर किसी बच्चे को उसका पिता हाथ में 10 रुपये का कॉइन रख के बोले कि बेटा तू ले ले, पर हाथ का मुट्ठी ना खोले, तो वो बेटा क्या करेगा? वो बच्चा जो है, उसको पिता ने परमिशन दिया है कि मेरे पास 10 रुपया है, पर तुम ले लो, पर पिता अपना मुट्ठी नहीं खोलता, तो बच्चा जो है वो अपना पूरा जोर लगाएगा। वो एक एक उंगली को जो है बार बार करके क्या करेगा, उसको खोलने का कोशिश करेगा, अपना शक्ति, अपना बल, अपना सामर्थ्य उसमें लगाएगा ताकि पापा का हाथ खुले और पापा क्या करे, हम उसे किसी भी तरह से वो 10 का कॉइन जो है उसका हाथ से ले सके। उसको उसके लिए उसको पूरा ध्यान, उसका पूरा बुद्धि और उसका पूरा सामर्थ्य उसमें डालना होगा, अपना शरीर का, अपना बल का, ताकि उसका हाथ में जो 10 का कॉइन है उससे वो ले सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा जो है इसी इंतजार में था कि कब उसका प्रभु जो है उसको बोले कि तुमको क्या चाहिए, जब मैं जाता हूँ तो तू जो चाहे मांग और मैं तेरे लिए वो मांग को पूरा करूँगा। तो एलीशा तो इसी इंतजार में था। तो उसने, फिर हम देखते हैं कि दूसरा राजाओं का 2:10 और 11 में एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिय्याह ने उससे कह दिया था कि जो तू मांग रहा है ये तो बहुत बड़ा चीज मांग रहा है। तो ऐसा होता है कि अगर हम जाते हुए, तो हमको जाते हुए देखता है तो ही तो इस चीज को पा सकेगा। जो दुगना आशीष पाना चाहता है पाएगा, पर अगर नहीं देख सकेगा तो इस चीज को नहीं पा पाएगा। तो इस जगह में हम देखते हैं कि जब भी ये चीज हो रही थी, एक बवंडर हो रहा था, तो ये बवंडर जब होता है हमारे जीवन में, तो अगर हम अपने जीवन को इस जगह में रखें, जब हमारे जीवन में बहुत तरह तरह की परिस्थितियां, बवंडर, बहुत कुछ आता है, बहुत तकलीफें, बहुत कभी कभी बीमारी का सामना, बड़ी बड़ी बीमारी का, कभी कभी बहुत सारी आर्थिक परेशानियों का, कभी कभी कुछ विरोधी लोगों का, कभी कभी हमारे परिवार के लोगों का, तो उस बवंडर में हम लोग परमेश्वर को नहीं देख पाते। यहाँ पे परमेश्वर का एक छाप है इस कहानी में कि जब एलिय्याह ऊपर स्वर्ग की ओर गया होगा, तो यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती है कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया। जब हम इसको अगर इमेजिन करें, अपनी आंखों से सोचने का स्टार्ट करें कि आकाश खुला और उससे एक अग्निमय रथ आ रहा है, एक अग्निमय घोड़ा आ रहा है, तो क्या वो नॉर्मल बात है या एक साधारण बात नहीं है? ये उस जगह में एक बहुत बड़ा बवंडर हुआ होगा। उस जगह में बहुत बड़ा एक, मतलब अंधियारा जैसा छाया होगा, या एक रोशनी सी आई होगी उस आकाश से। उस जगह में एलीशा ने कैसा ही उसको पाने का इच्छा था कि उसने बहुत ही, वो इतना बवंडर के बीच में, इतना आंधी तूफान के बीच में, हवा चल रही है, शायद पत्ते इधर उधर उड़ रहे होंगे, या क्योंकि आकाश खुल रहा था। आकाश का खुलना एक छोटा सा बात नहीं है, एक बहुत बड़ा बात है। आकाश खुलेगा और स्वर्ग से एक चीज बाहर आ रही है, एक घोड़ा बाहर आ रहा है, एक रथ बाहर आ रहा है। धरती जो है, बवंडर क्या होता है कि जब जमीन की जो सारे धूल, सारे मिट्टी जो है वो हवा में घूम रहे हैं, ऐसी सारी परिस्थितियों में हम एक चीज देखते हैं कि जो एलिय्याह ने कहा था कि अगर तू इतने बवंडर के साथ में, तो अगर मुझे जाते हुए देखता है तो तू इस आशीष को पाएगा। तो हम देखते हैं कि एलीशा ने देखा, तो उसका देखना कैसा होगा? एक देखना अलग चीज होता है और एक परमेश्वर की तरफ ताकना
अलग चीज होता है। देखते हर एक जन है, हर एक जन ही प्रभु का चमत्कार को अपने जीवन में देखता है। जो नॉर्मल एक कोई पहला विश्वासी भी चर्च में आए, वो उस विश्वास को, उस प्रभु को देख पाता है। उसका देखना एक अलग देखना है, पर जो परमेश्वर की तरफ ताकता है, वो ताकना एक अलग चीज है। कि जब हम पूरे तन मन प्राण से, शक्ति से, बुद्धि से, सामर्थ्य के साथ परमेश्वर को ताकते, तब हम और किसी और को नहीं ताकते। कौन आगे कौन पीछे, कितना बड़ा पहाड़ है, कितना छोटा चींटी है या क्या है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अगर पूरा ध्यान से उस ताकत को जो हमको स्वर्ग से मिलती है, उस परमेश्वर को जब यीशु मसीह को देखते हैं, तब परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है। बहुत बड़ा बड़ा आशीष देता है, बहुत सारे कार्य को करने की सामर्थ्य देता है। पर जब हम सिर्फ देखने का जैसा दिखते हैं कि परमेश्वर है, ठीक है, हम संडे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हो जाएगा, पर उसके बाद हम सारे 6 दिन जो है अपनी सारी तकलीफों को देखते हैं कि हमारा घर कैसा चलेगा, हमारे कलीसिया कैसी चलेगी। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में उतना काम कर नहीं पाता। पर हम अलीशा के जीवन से देखते हैं कि वो कितना ही मतलब स्ट्रांग व्यक्ति था, कितने सारे चीज़ों को देखते हुए भी, इतने सारे अपने बवंडर हो रहे थे, अग्निमय रथ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर उसका दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, उसका दिमाग में बस एक ही बात क्लिक करके उठा है कि एलिया ने एक बात कहा है कि मैं जाऊंगा और तुझे मुझे देखना होगा। और वो क्या करता है, बहुत तकलीफ के साथ में, मतलब इतना कुछ होते हुए आंखों के सामने में, वो अपने आंखों को मतलब निर्मल रखता है कि हमको उसको देखना ही है। क्योंकि वो जब चला ही जाएगा, उसने जो ये बात बोली है, अगर वो चला ही जाएगा और अगर हम देख नहीं पाएंगे, तो मेरा इतना दूर आने का जो संघर्ष था वो तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि वो बहुत दूर तक उसके साथ साथ गया था। जब दूर तक गया है तो उसको ज़रूरी है कि अगर वो वहाँ से खाली हाथ आता है तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। आज भी हम जब यहाँ पे उपस्थित है हर एक जन, अगर हम लोग इतने दूर तक आए हैं, यहाँ आने के बाद में हम अपनी तकलीफ़ों, हम अपनी परेशानी, अपनी आर्थिक परेशानियों से हार जाते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हुआ और अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, परमेश्वर कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, हमारा इतना जो दौड़ है, इतना अगुवाई जो है, वो सारा जो है बेकार हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तब वही होगा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आगे सो पीछे, जो पीछे सो आगे। पीछे वाले व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ जाएंगे और हम आगे ठहरे हुए इंसान, हम लोग बहुत ही पीछे चले जाएंगे। और क्या होगा उससे, उससे बस यही होगा, परमेश्वर का कुछ कमी या घटी नहीं होगा। परमेश्वर का कार्य महान है, वो हमें नहीं, अगर हम फेल होते हैं तो परमेश्वर के ऐसे बहुत दास-दासी हैं। परमेश्वर हर एक दिन अपना कार्य में मतलब बहुत ही सीरियस है। वो अपना कार्य को प्रत्येक दिन किसी न किसी के द्वारा वो करता है, कराता है। और वो, हम लोग जितना सोचते हैं कि दुनिया बहुत आगे के जैसा नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें आ चुकी है, बुरे लोग, अभी कोई इंसान अच्छा नहीं है, सारे इंसान के अंदर पाप है, सारे इंसान के अंदर में लोभ है और सब अच्छे नहीं हैं, सबका मन बहुत ही ज़्यादा कठोर हो चुका है, पर पापी हो चुका है, बहुत पाप में डूब गया इंसान। याद रखिए कि बाइबल एक वचन बहुत अच्छा से हमें बताती है कि परमेश्वर धर्मियों को नहीं, पापियों को चुनने आया है। तो अगर हम धर्मी बन चुके हैं, हम अगर परमेश्वर की राह में चलते हैं और हम आगे जाके ये सोचते हैं कि अब बहुत हुआ, अब परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, या बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, या बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने होठों से ही अपना जो सामर्थ का काम करने से अपने आप को रोक देते हैं। पर पीछे वाला व्यक्ति जो है, जो अभी पापी है, जो अभी अधर्मी है, परमेश्वर उसी के लिए आया है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर उसको लेके अगुवाई करेगा, उसका जीवन को परिवर्तन करेगा। परमेश्वर, हम लोग अपने आँख से देख पाएंगे कि बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहा है, उसका जीवन ऐसा था, उसका जीवन ऐसा बदल गया।
तो परमेश्वर का कार्य महान है, पर हम यहाँ जितने उपस्थित हैं हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने होठों से क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने दास के बातों का, अपने उसके शब्दों का मान रखता है। और दूसरा चीज़ है कि हमको परमेश्वर को और इस तरह से ताकना चाहिए कि और किसी को ना देख पाए हम लोग, चाहे वो कोई भी हो। जब उसकी तरफ ताका है तो बस वही रहना चाहिए। उसका जो एक क्रोस है वो हमारे हमेशा हमारे जो है आधार होना चाहिए हमारा, क्योंकि वो अगर हमारा आधार नहीं है तो हम कभी कहीं भी सफल नहीं होंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज ये मौका दिया। आमीन।